जो कि नवरात्र का होता है। नवरात्र यानी कि नवरात्र, तो चैत्र के नवरात्र आते हैं। शीत की शीतलता के बाद जब प्रकृति वापस पुनः सृजन में लग जाती है तो नवरात्र मनाई जाती है। नवरात्रों को मां शक्ति के साथ ही क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि सृजन की शक्ति केवल और केवल मां में होती है। पुरुष साथ में प्रकृति सृजन करती है। तो ये पावन अवसर, इसकी वाइब्रेशंस हम सब महसूस करते हैं जब आप मातृ शक्ति के साथ जुड़े होते हैं। तो असीम ऊर्जा आप ग्रहण कर सकते हैं। मन के भीतर, शरीर के भीतर नव सर्जन, न्यू रीजनरेशंस आप कर सकते हो। जैसे 9 महीने गर्भ के होते हैं, वैसे ही 9 दिन हमारे लिए इस साधना का समय होता है। एक एक दिन जब आप 9 दिनों में माँ के गर्भ के भीतर के अगर 9 महीनों के साथ भी आप तुलना करो तो अंदर भी बाहर आप अपने भीतर शरीर के कण कण में आप सृजन महसूस करोगे। विचारों के नए पैटर्न्स, अगर आप इस शक्ति के साथ कनेक्ट होगे पूरी तरह से, सो ये अपने आप को बस इस पोर्टल के लिए ओपन करना है। डिवाइन मदर एनर्जी पोर्टल। लिखते भी आती हैं, आएंगी। सृजन के रास्ते में रुकावटें आएंगी, पार कर जाना है। मातृत्व का चमत्कार या मिराकल ही यही होता है कि हर रुकावट पार करके, हर पीड़ा सह के सृजन करना, नवजीवन की ओर जाना, निर्माण की ओर जाना। So, beyond any gender, in these days, we all are connected to divine feminine power. धरती माँ
मदर नेचर, तुरंत उसके साथ कनेक्ट हो जाना है। कल का दिन पहली माता का शैलपुत्री का था, आज ब्रह्मचारिणी। जो कि तपस्या का प्रतीक। तब केवल शरीर का नहीं होता, तब मन का भी होता है, इंद्रियों का तप। और उस प्रक्रिया से निकल के वो शक्ति और भी प्रबल और शक्तिशाली बन जाती है। सो हर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ अभी इसी क्षण अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करना है। और महसूस करो कि आप धरती माँ के गर्भ में एक शिशु के भांति अपनी प्रथम अवस्था में हो, जब आपने जीवन धारण ही किया, गर्भ में प्रवेश ही किया। अपने आप को अलाउ करें फ्रेंड्स, कोई दुविधा नहीं, कोई दो राय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अगर इस शरीर की माँ, जो जीव जगत की माँ गर्भ में अपने बच्चे को धारण करती है, प्रकृति भी हमें अपने गर्भ में धारण कर रही है। जैसे भी हो, जैसा भी आपको विजुलाइज हो, जैसा भी आप महसूस कर पाए, अगर ना कर पाए तो भी आंख बंद करके बने रहें। महसूस करें कि जैसे गर्भ में छोटा सा शिशु केवल एक मांस का गोला, और उसमें प्राण आते हैं और केवल उसकी आंखें बनती हैं। उस भ्रूण की भांति, गर्भ में भ्रूण की भांति धरती माँ के गर्भ में अपने आप को महसूस करना है। कि है पृथ्वी के गर्भ के भीतर अपने आप को महसूस करना है। जब इस जीवन की अवस्था के आरंभिक दिनों में आप आए, केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान। जैसा भी अनुभव हो रहा है वो आपका अपना होगा। मेरी आवाज केवल आपको सिर्फ उस एहसास की तरफ लेके जाएगी कि जहां आप अपने शरीर की इस वर्तमान स्थिति की, इस समय के शरीर से परे होके अपने आप को एक गर्भ में पलने वाले भ्रूण की तरह केवल जो अभी
अभी आरंभिक अवस्था में है, जिसने सिर्फ महसूस करना शुरू किया कि गर्भ में आसपास कैसी अवस्था है, वैसे ही आप भी धरती के गर्भ में अपने आप को एक अंड रूप में देखना है। यहाँ सिर्फ महसूस करना ही शुरू किया। वहां का तापमान क्या है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैसा महसूस कर पा रहे हो आप। धरती के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में अपने आप को कनेक्ट करना है। और उस अवस्था में हमारी शुरू के गर्भ के शुरुआती दिनों में हमारी श्वासें चलनी शुरू होती है। माँ के साथ जुड़ा हुआ शिशु केवल माँ के रक्त से ही श्वास लेता है और छोड़ता है। सारी ऊर्जा केवल और केवल माँ के रक्त से ही अपना जीवन यापन करता है गर्भ में। वैसे ही महसूस करो कि आप प्रकृति माँ के, धरती माँ के गर्भ में लेटे पूरी तरह से सरेंडर भाव में जो मेरे तक पहुंच रहा है वो केवल और केवल माँ के द्वारा पहुंच रहा है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और श्वास के साथ अपने आप को जोड़ते जाना है अपनी उस अवस्था के साथ, और अपने उस एहसास को गहरा करते जाओ हर श्वास के साथ कि मैं इस समय कहाँ हूँ। और महसूस करो कि माँ के गर्भ से, प्रकृति माँ के गर्भ से जो जो चाहिए आपको सब मिल रहा है अपनी ग्रोथ के लिए। भ्रूण जो शिशु जिसको बोलते हैं गर्भ में, उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, स्वतः उस तक उस गहन गुफा के अंधकार में भी उसका जीवन यापन करने के लिए, उसके निर्माण के लिए जो भी चाहिए वो सब माँ के द्वारा पहुंचता है उसको। ये है यूनिवर्स की पावर, ये है मातृ शक्ति की ताकत। गर्भ के भीतर अपने रक्त से पूरा जीवन सृजित कर देती है। In same way, friends, just surrender. कि माँ प्रकृति भी मेरे तक जो मुझे चाहिए वो वहां पहुंचा रही है। अपने आप को महसूस करो वहां बैठा हुआ एक छोटे से शुरुआती गर्भ के रूप में, जबकि हाथ पैर कुछ भी नहीं बने होते, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा श्वास लेता है और आंखें बनी होती। नवरात्रों के 9 दिन 9 महीनों की तरह दूसरा दिन यानी कि दूसरा महीना जब गर्भ थोड़ा आकार बड़ा करने लग जाता है,
अपने आप को बढ़ता हुआ देखें, महसूस करें। हम सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे जब प्रकृति ने गर्भ में डाला, तुम्हारी सृजन के लिए सब तैयार था। मात्र शक्ति के द्वारा। वैसे ही ब्रह्मांड के भीतर जो प्रकृति की शक्ति है, उसमें उसके गर्भ में समाये हुए हो तुम इस समय निश्चिंत होके केवल और केवल उस गर्माहट को महसूस करते जाना और उस अवस्था में अपने आप को सुकून से, प्यार से देखना। हो सकता है किसी को बेचैनी हो, हमें गिले शिकवे बहुत रहते हैं अपने माँ बाप से, प्रकृति से, परमात्मा से। उस एहसास को जी के देखो कि जब मैं अब धरती पे आने का प्रण लेके गर्भ में आया और आई, कैसे मेरा विकास हुआ, कैसे मेरा सृजन हुआ, क्या मुझे भान है, क्या मुझे एहसास है। आज उसी एहसास को जीना है, केवल और केवल प्रकृति अपने यथा संभव रूप में मेरे तक वो सब पहुंचा रही है जो मुझे चाहिए। एहसास प्यार का, एहसास सुरक्षा का, एहसास समर्पण का, एहसास उस बेफिक्री का कि यहाँ मुझे कुछ नहीं पता था मेरा वजूद कैसे अस्तित्व में आ रहा है। प्रकृति अपने आप सब देख रही थी। ऐसे ही अपने आप को सरेंडर कर दो, वैसे ही अपने शरीर का नवनिर्माण हम देखेंगे, मेरे पूरे वजूद का नवनिर्माण, उसका मैं साक्षी बनूंगा, बनूंगी। अपने आप को धरती के गर्भ में सुकून से पड़े रहने दो। इतनी शांति, इतना गहरा प्यार, इसको महसूस करते जाना है दोस्तों। धरती के गर्भ में, बीज रूप में मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, जहाँ जीवन धड़कना शुरू हुआ मेरे भीतर, यहाँ
जीवन पनपना शुरू हुआ मेरे भीतर। अपनी आरंभिक अवस्था को, अपने निर्माण की आरंभिक अवस्था को महसूस करते रहे। शरीर के रूप में आप माँ भी बन चुके हैं, आपको निर्माण का अनुभव भी है। अब अपने आप को सरेंडर कर देना है, धरती माँ के गर्भ में महसूस करना है उस सृजन को। हर शरीर के भीतर पुरुष और प्रकृति दोनों होते हैं। इस पावन समय में हर जीवात्मा के भीतर प्रकृति तत्व, मात्र तत्व डोमिनेंट होता है। सो उसी के साथ कनेक्ट होके अपने आप को धरती के गर्भ में महसूस करते हुए शांत अवस्था में उस एहसास को देखना है और उसके साक्षी बनना है। और इसी अनुभव में मास्टर्स कुछ देर बने रहें ऐसे ही। जो भी आपको अपना अपना अनुभव हो रहा है कि किस तरह आप प्रकृति में अपने आप का सृजन देख रहे हो, इसके साक्षी बनो इस क्षण में। इसके एक एक पल का अनुभव लो अभी इसी क्षण में। इसी तरह कुछ देर और ध्यान की अवस्था में इसी आनंद की इस जीवन की शुरुआत की अवस्था को अनुभव करने का साक्षी ध्यान उसी में बने रहे कुछ देर।
आप को 2 महीने के भ्रूण की तरह, 2 महीने के गर्भ की तरह, दूसरा दिन, दूसरा महीना, पहला दिन, पहला महीना जब गर्भ धारण होता है, उसमें केवल श्वसन होता है, श्वास चलती। और दूसरा महीना जब शिशु केवल एक छोटी सी बेर जितना होता है, पर उसमें उसका सर दिखने लग जाता है और उस पे उसके नाक, कान, आंख, मुंह उभरने लग जाते हैं, यानी कि उसकी ज्ञान इंद्रियां उसके कर्म इंद्रियों से पहले बननी शुरू हो जाती। मात्र अभी महसूस करना है कि उस गर्भ का, जिस गर्भ के रूप में आप धरती के भीतर हो, केवल नाक, कान, आंख, मुंह और श्वास विकसित होने शुरू हुए। अपने आप को एक एक दिन हम बढ़ता हुआ देखेंगे। ये 9 दिन, 9 महीने के गर्भ के रूप में, और 9वें दिन हमारा जन्म, एक नव निर्माण जो हम खुद अपना करेंगे। धरती के गर्भ, प्रकृति के गर्भ, अपने आप को सरेंडर करके अपने उस विचित्र स्वरूप को एंजॉय करें दोस्तों। यहाँ पे केवल और केवल आपकी ज्ञान इंद्रियां निर्मित होने लगी हैं और अपने इस स्वरूप का ध्यान अगले 24 घंटे जब भी आंख बंद हो, अपने आप को भूमि के गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में पाना है और अपने उस स्वरूप को देख के आनंदित होना है।
श्वासों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि उस भीतर गर्भ में केवल और केवल मेरी श्वासें ही मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है। तुरंत मैं अपनी श्वासों के साथ ही प्रकृति के साथ जुड़ा हूँ। इस आनंद में बने रहें और सहज अपनी श्वासों को अपने भीतर आते और जाते हुए महसूस करना। हर श्वास स्वतः मेरे भीतर आ रही है और हर श्वास स्वतः मेरे बाहर जा रही है। प्रकृति खुद मेरा विकास कर रही है, मेरा सृजन कर रही है। इस समय मैं पूर्णतः समर्पण भाव में ब्रह्मांड मेरे भीतर, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे भीतर हर श्वास के साथ पहुंच रही। इस एहसास को जितना गहराई से महसूस करोगे, आप पाओगे कि आप अपने आप के साथ और गहरा जुड़ते जाओ।
कुछ आखिरी क्षण प्रकृति की गोद में अपने आप नवनिर्माण के लिए, अपने नए स्वरूप को नवनिर्माण के लिए समर्पित करके अभी इसी समय के भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी चेतना को, अपने एहसास को इस भौतिक शरीर के प्रति, जो कि इस क्षण अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान कर रहा था, उस शरीर के प्रति सजग हो जाए। हाथों को महसूस करना है, अपने हाथों को कस के एक दूसरे के साथ अपनी होंद का एहसास, अपने पैरों को एक दूसरे के साथ महसूस करें। इस बाहरी शरीर के प्रति, इस बाहरी आवरण के प्रति, इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाना है धीरे धीरे, और अपने वो दिव्य एहसासों को बनाए रखना है। अपनी चेतना को इस समय के शरीर में वापस ले आना है दोस्तों, पूरी तरह से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को, हथेलियों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे, इन दिव्य चक्षुओं पे, जिनसे ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत हम देख पाते हैं, इन खूबसूरत आंखों पे हाथ रख के उसी के भीतर आंखें खोलनी या बंद करनी है जिन्होंने ध्यान से बाहर आना है, और जो अपने उस एहसास के साथ अभी कुछ देर बना रहना चाहते हैं, अपने ध्यान को जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इस नवरात की शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद